मध्य प्रदेश वन रक्षक है, उनका सवाल ऐसा है कि आज के ज़माने में बाकी जो जीव जंतु हमारी सृष्टि में है उनका प्रमाण कम हो रहा है, क्योंकि इंसान के प्रगति के कारण, आवश्यकताओं के कारण ये प्रमाण बाकी जीव जंतुओं का, प्राणियों का कम हो रहा है। तो ये नेचर का संतुलन बना के रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए? यही बात बहुत ताकत से महात्मा गांधी जी ने कही थी। वो यूरोप की प्रगति देखकर आए थे, अफ्रीका में रहे, ब्रिटेन में रहे, पूरी दुनिया ये यूरोप की प्रगति से बहुत प्रभावित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी का कहना था कि ये जो हमारी यूरोपियन कल्चर है, जो ऐहिक जीवन के आराम को बहुत महत्व देती है, शरीर के सुखों को बहुत महत्व देती है, ये कल्चर नेचर से बहुत ज़्यादा दोहन करती है, नेचर का हद से ज़्यादा उपयोग करती है, और इसलिए नेचर का असंतुलन बिगड़ेगा और आगे की पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए हर इंसान ने अपनी आवश्यकताएं कम रखनी चाहिए। इंसान को जितना आवश्यक है जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, उतना ही नेचर से लेना चाहिए। नेचर से ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। यानी उनका पेट्रोल का ज़्यादा उपयोग जो हो रहा है उसको भी अपोज था। उस जमाने में कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, उसको भी उनका अपोज था। ये केवल किसी 100-200 साल जीने वाले इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे नेचर की कमाई है। इस कमाई को हमने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए, और इसलिए हमारे ऐहिक जीवन में जो ऐशो आराम है उसको हमने ज़्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। एक अच्छा साफ सुथरा जीवन जीने के लिए हमने उसको महत्व देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये उनका आग्रह था, लेकिन हमने उनके आग्रह की कीमत नहीं की और वो मारे गए। उसके बाद में ऐसी बातें कहने के लिए बचे भी नहीं, और फिर हम प्रगति की दिशा में निकल गए। फिर हमने जंगलों का दोहन करना शुरू कर दिया, जंगल काटे बड़े पैमाने पे, जंगलों का हमने संवर्धन नहीं किया। उसमें से प्राणी जगत और इंसान दोनों का संघर्ष निर्माण हुआ, क्योंकि पहला हक तो प्राणियों का है। ये जो सभी आज अस्तित्व में प्राणी है, ये सभी हमसे पहले से यहाँ अस्तित्व में है, हम बाद में आए। हमारी उम्र ही ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख या 1 लाख साल है। आज का मानव अगर पकड़े ऐसे के ऐसे तो 1 लाख साल, और दो पैरों पर चलने वाला प्राणी पकड़े तो 10 लाख साल। इससे ज़्यादा समय हम नहीं है। लेकिन यहाँ के बाकी प्राणी, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे बाकी प्राणी हो, पहले से ज़्यादा है। वो पहले से ये सृष्टि में, ये पृथ्वी पर रह चुके हैं, रहते आए हैं। तो क्या उनकी पृथ्वी नहीं है, हम पीछे से आए, उनकी हो गई? तो ये एहसास हम इंसानों में होना चाहिए। अब इसमें विरोधाभास है कि जो लोग गरीब है, खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, वो प्राणियों का विचार करेंगे कि इंसानों का विचार करेंगे। इंसान के जगत में तो इंसानों का विचार पहले होना चाहिए, लेकिन प्राणियों पर अन्याय ना हो इस ढंग से वो विचार होना चाहिए। हमें सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस पृथ्वी का संतुलन खो बैठेंगे, और पृथ्वी का संतुलन खो बैठेंगे तो उसके परिणाम इंसान भी जिंदा रहने में नहीं रहेगा। इसलिए इंसान को ही बचाने के लिए हमको नेचर को बचाने का विचार करना बहुत आवश्यक है।
और आज के दिनों में इसके बारे में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस बढ़ रहा है, राष्ट्रों में भी बढ़ रहा है, राष्ट्रों की सरकारों में बढ़ रहा है, वैसे निर्णय भी लिए जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था, उस तुलना में हम कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमको कड़े कदम अपनाने पड़ेंगे और नेचर का, प्राणी जगत का और इंसान का, तीनों का संतुलन बना रहे हमें देखना होगा। ये इकोलॉजी का हमें बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा, नहीं तो उसके सबसे बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे। आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया। आज के ज़माने में इसके बारे में अवेयर रहकर उस ढंग से वो चीज़ें अमल में लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारी आगे की पीढ़ियाँ हमको सुरक्षित रखना हम चाहेंगे तो ये तो चीज़ें हमें करनी ही होगी। ये कंपलसरी चीज़ें हैं, चॉइस की चीज़ें नहीं है।